सेल्सियस का बहुत बड़ा योगदान था मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे। सबसे मेन जो पॉइंट था वो फाइनेंशियली सपोर्ट था। और रेस्पेक्ट मिलने लग गया हर जगह, क्योंकि टेम्पो चलाने वालों को कोई रेस्पेक्ट तो मिलता नहीं कहीं भी। बहुत बार एक स्टूडेंट बहुत डिजर्विंग होता है और उन हालात में अगर वो जब उनको टीचर्स के सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर टीचर्स सिर्फ पैसे की वजह से उसके साथ में ना हो तो फिर शायद वो एक फ्यूचर को बर्बाद करना और कहीं ना कहीं एक पूरी फैमिली को ख़त्म करने जैसा होता है। क्योंकि हमने भी हमारे पेरेंट्स की आंखों में आंसू देखे हैं। बहुत मुश्किल से मनाया इनको कि हाँ नहीं चलना पड़ेगा। ये बोलते थे नहीं मेरी औकात नहीं है वहाँ जाने की, लेकिन फिर भी मैंने मना लिया जैसे तैसे। फिर उनको लेके गई सेल्सियस। फिर वहाँ सीढ़ी से गए तो ऊपर चढ़ते ही बोले नहीं कहाँ जा रही हो। ये बहुत बड़ा कोचिंग है। नहीं मैं नहीं जाऊँगा। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं। तो एक बार मेरे कहने पर अगर आप सब तरफ से हार गए हो तो एक बार सेल्सियस में ज़रूर जाएं और एबी के सर से ज़रूर मिले। अभिमन्यु सर तो उन्होंने तो लकी चेंज कर दिया हमारा। ऐसे सर सबको मिलने चाहिए और जिनकी विकास सर और अभिमन्यु सर जैसे सर सबको मिलना चाहिए। हम सभी ने कभी ना कभी टेम्पो में सफ़र ज़रूर किया होगा, लेकिन उनकी पूरी दिनचर्या में वो कितना संघर्ष करते हैं ये कभी नहीं देखा होगा। बड़े बड़े सपने देखने का हक तो सबको है, और कैसा हो जब एक टेम्पो चालक का अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना पूरा हो जाए। ये कहानी सेल्सियस की स्टूडेंट डॉक्टर जागृति पथरिया की है। जागृति के पिता एक टेम्पो ड्राइवर हैं और उनकी माँ बाकी घरेलू खर्च निकालने के लिए सिलाई इत्यादि का काम करती है। जागृति की माताजी के सर में बहुत दर्द रहता था जिसका कोई इलाज नहीं हो पाता था। तभी से जागृति ने ठान लिया कि उसे डॉक्टर बनना है। जागृति ने पूरी मेहनत व सेल्सियस के मार्गदर्शन से नीट 2019 में 621 अंक प्राप्त कर JLN मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला लेकर अपने परिवार के सपने को पूरा किया। सफ़र तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग था और सबसे पहले स्टार्टिंग मेरी 11th-12th से हुई थी, लेकिन उस टाइम मैंने सेल्फ स्टडी ही की थी। इतना नीट के बारे में कुछ पता नहीं था, कैसे डॉक्टर बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है ये सब कुछ पता नहीं था। पूरा मेरा फोकस 12th बोर्ड्स पे ही था। उस टाइम नीट के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की थी और उसकी वजह से मुझे बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुई क्योंकि मुझे ड्रॉप लेना पड़ा। और फिर मैंने सेल्सियस ज्वाइन किया और वहाँ से नीट के लिए तैयारी करी और फिर मेरा सिलेक्शन 2019 में हुआ इन JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर और अभी मैं प्री फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। सेल्सियस का बहुत बड़ा योगदान था मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे। सबसे मेन जो पॉइंट था वो फाइनेंशियली सपोर्ट था। फाइनेंशियली मेरी जो हालत थी वो ठीक नहीं थी उस टाइम पे और साथ में मोटिवेशनल सपोर्ट भी जो कि क्लासेस में रेगुलर मिलता रहता था। तो मैं बहुत टाइम बहुत कम बार ऐसा हुआ कि मैं घर आती थी, बाकी मैं वहीं पे ही 2 बजे के बाद से लंच के बाद शाम को 8 बजे तक वहीं रहती थी। वहीं बैठ के लाइब्रेरी में स्टडी करती थी। उससे ये होता था कि अगर मुझे कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसी टाइम में पूछ सकती थी। कोई पेंडिंग वर्क नहीं रहता था क्योंकि वहाँ पे टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते थे और हमेशा हर डाउट को उन्होंने हमेशा क्लियर किया मेरा। ये तो जागृति बताती थी कि मुझे ना सेल्सियस के बारे में मालूम चला है, तो पापा बोलते थे नहीं सेल्सियस तो बहुत बड़ी कोचिंग है, वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर पढ़ाते हैं, कार में बच्चे आते हैं, वहाँ अपनी औकात नहीं पड़नी थी वहाँ जाने की। फिर भी मैंने कहा 1-2 बार इनसे कहा कि नहीं चल के देखते हैं, मालूम तो चले ना भाई क्या है क्या नहीं। फिर गए हम एक बार। बहुत मुश्किल से मनाया इनको कि हाँ नहीं चलना पड़ेगा। ये बोलते थे नहीं मेरी औकात नहीं है वहाँ जाने की, लेकिन फिर भी मैंने मना लिया जैसे तैसे। फिर उनको लेके गई सेल्सियस। फिर वहाँ सीढ़ी से गए तो ऊपर चढ़ते ही बोले नहीं कहाँ जा रही हो। ये बहुत बड़ा कोचिंग है। नहीं मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा नहीं एक बार चलो कोई बात नहीं। फिर गए हम लोग, मैडम से बातचीत की ये करना है, लड़की को पढ़ाना नीट की तैयारी के लिए। तो उन्होंने हमें बता दिया जो चार्ज था वहाँ का सब कुछ। मैंने बोला नहीं मुझे ना सर से बात करनी, डायरेक्टर तो सर है ना उनसे। फिर उन्होंने बोला बैठो।
फिर उन्होंने बात कराई विकास सर से। फिर विकास सर को जो मेरी प्रॉब्लम थी घर की, जो टेम्पो चलाते हैं, ये सब बताया मैंने उनको। तो बोले यहाँ भेजो, बस कल से ही भेज दो, आप छोड़ दो, मैं हमारे भरोसे। तो उन्होंने बस वहाँ से चालू किया इसका सेल्सियस। चेंज तो बहुत कुछ बदल गया। पहले जो लोग मुझे जानते नहीं थे वो भी जानने लग गए, और कई तो ऐसा है कि देखते हैं कि बोला इसकी बच्ची पेपर में अखबार में आया था ना, इसका सिलेक्शन हो गया, तो उन्होंने अपने बच्चों को भी पढ़ाना चालू किया, एक प्रेरणा लेकर कि जब एक टेम्पो वाला ये कर सकता तो हम भी कर सकते हैं। तो कईयों ने ऐसा किया कि उनके बच्चों को भी पढ़ाना चालू किया, जो पढ़ाई के बारे में जानते नहीं थे कि बच्चों को पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, ये चीज़। और रेस्पेक्ट मिलने लग गया हर जगह, क्योंकि टेम्पो चलाने वालों की कोई रेस्पेक्ट तो मिलता नहीं कहीं भी, तो अब रेस्पेक्ट भी मिलता है और अच्छा चल रहा है। मोस्टली वैसे तो आजकल सब लोगों को इतना मतलब अवेयरनेस इतनी हो गई है, मतलब सोशल मीडिया वगैरह सबसे, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं। तो एक बार मेरे कहने पर अगर आप सब तरफ से हार गए हो तो एक बार सेल्सियस में ज़रूर जाएं और एबी के सर से ज़रूर मिलें, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा हताश हो गई थी उस टाइम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं एबी के सर से मेरी बात हुई और उस दिन के बाद सब कुछ चेंज हो गया। मतलब उससे पहले ही मैं रोई थी और उसके बाद मैं रोई नहीं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, लास्ट जो था नीट के टाइम पे, क्योंकि उनकी बातें ऐसी इतनी मोटिवेशनल थी कि उन्होंने पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया था मेरा। तो कभी भी आप हताश ना हुए और सेल्सियस को ज़रूर चुनें एक बार। देखो मैं तो हुई रोई नहीं थी। थी, लेकिन जागृत थी और इसके पापा जरूर रोए थे। खुशी के आंसू थे या पता नहीं क्या था। मैंने तो हिम्मत रखी थी, क्योंकि मैंने इसको 1 साल पहले देख लिया था रोते हुए। तो दूसरी बार तो अभिमन्यु सर तो उन्होंने तो लकी चेंज कर दिया हमारा। ऐसे सर सबको मिलने चाहिए, और जिनकी विकास सर और अभिमन्यु सर जैसे सर सबको मिलना चाहिए। मुझे जब से मतलब होश समझने लगी तब से ही मम्मी का सर दर्द रहता था हमेशा, मतलब आए दिन। और किसी का 1-2 घंटे दुखता है, लेकिन मम्मी का पूरे 12 से 13 घंटे तक सर दर्द ही रहता था। मतलब हमेशा मैं स्कूल गई तब सोते हुए देखा, आई तब भी सो रही है मम्मी। और पेन किलर का कोई इफेक्ट नहीं होता था, मतलब एक दिन में 2-2 3-3 भी ले रही हैं फिर भी कुछ मतलब नहीं था। तो कभी कभी तो ये इससे स्टडी तो इफेक्ट बहुत होता था, लेकिन ठीक है मैं मैनेज कर लेती थी। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनली बहुत डाउन हो जाता था कि अब आगे क्या होगा। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता था कि होगा जो देखा जाएगा, कुछ नहीं करना, बस जो चल रहा है चलने दो। लेकिन फिर धीरे धीरे सबसे मिले, सेल्सियस ज्वाइन किया, फिर सब धीरे धीरे चेंज हुआ। और फिर जब सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद से मम्मी का सर दर्द थोड़ा ठीक रहने लगा, लेकिन तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद ये स्ट्रेस की वजह से था। देखिए, जब मैं प्री मेडिकल की तैयारी कर रहा था तो हमारे घर में मेरी दादी की डेथ हो गई थी। एंड वो एक ऐसा टाइम था, क्योंकि इंडिया में एक रिचुअल है कि आफ्टर डेथ आपको कुछ एक ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जिसमें एक्सपेंसेस आते हैं, मृत्यु भोज जिसे हम लोग कहते हैं। और मेरी कोचिंग की लास्ट इंस्टॉलमेंट बाकी थी और my parents were not able to pay that. और in between मेरी प्रिपरेशन के 3 महीने पहले I had to drop that offline institute, और फिर मुझे पूरा 1 साल वापस से तैयारी करना पड़ा। तो जब मैं ऐसे हालात देखता हूँ, स्टूडेंट्स के हालात देखता हूँ, तब मुझे लगता है कि बहुत बार एक स्टूडेंट बहुत डिज़र्विंग होता है, और उन हालात में अगर वो, जब उनको टीचर्स के सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर टीचर्स सिर्फ पैसे की वजह से उसके साथ में ना हो, तो फिर शायद वो एक फ्यूचर को बर्बाद करना और कहीं ना कहीं एक पूरी फैमिली को ख़त्म करने जैसा होता है। क्योंकि हमने भी हमारे पेरेंट्स की आंखों में आंसू देखे हैं जब हम लोग कुछ नहीं कर पाए थे तब। तो यही है कि कई बार कई लोग ये बातें बता देते हैं, बट ऐसी बहुत सारी स्टोरीज सेल्सियस इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ी हुई हैं जो हम
शायद अब आपको बता रहे हैं कि नीट काका जी का ये ऑफलाइन वेंचर है। तो ज़िंदगी में ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कई बार लोगों को आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है और आपको करना चाहिए। आई विश ऑल द बेस्ट टू जागृति एंड आई विश कि उनकी फैमिली बहुत आगे जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो एक्सट्रीम पुअर थे, अब शायद व्हेन शी इज़ परस्यूइंग MBBS इज़ द मोस्ट वैल्यूबल डिग्री इन इंडिया। MBBS कोर्स की फीस 1 करोड़ रुपए है प्राइवेट कॉलेजेस में, तो अब उनकी फैमिली का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है। तो सिर्फ इतने से सपोर्ट से अगर वो यहाँ आ सकते हैं तो विल कीप डूइंग दैट सपोर्ट फॉर एवर इन माई लाइफ, इन माई कंप्लीट टीम इज डूइंग दैट। एज ए चीफ गेस्ट की क्या जरूरत थी? तो चीफ गेस्ट सुन के बहुत अच्छा लग रहा है और जरूर आएंगे पापा मम्मी और साथ में मैं भी। आज जागृति की माता जी के सर का दर्द भी ठीक है। शायद ये जागृति के डॉक्टर बनने की चिंता को लेकर ही था, जो कि अब जागृति ने खत्म कर दिया है। श्रीमान लक्ष्मी नारायण पथरिया जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती फाल्गुनी पथरिया जी के त्याग, संघर्ष और परिश्रम को हम सल्यूट करते हैं।